तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में मिस्टर कोडर रोहित में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो कुछ बेसिक टैग हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। जो रह गया था चैप्टर उसको पूरा करेंगे, ठीक है। उन टैगों के बारे में जानेंगे। हमने इमेज टैग को जान लिया था और कुछ और इम्पोर्टेंट टैग हम जान चुके थे। चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। जो भी नया है मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। सीधा मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूँ मैं अपनी, और हमारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है? ये आपको एक नए वेब पेज पर ले जाने में मदद करता है। मान लीजिए आप अगर चाहते हो कि जो भी व्यक्ति आपके वेब पेज पे आए और जब भी आपकी लिंक पर क्लिक करे तो वो एक नए टैब में खुले उसका चीज़, तो उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। नए टैब यानी कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये एक नया टैब खुल गया, यानी इस तरीके से नए टैब में खुले वो चीज़, तो इसलिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इन सभी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और हम बात करेंगे हमारे टारगेट एट्रीब्यूट की, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके लिए सिंपली वो डालेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर डाल देंगे टारगेट टारगेट एट्रीब्यूट यहाँ पर आ गया टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट हमको ब्लैंक रखना पड़ता है, BLANK के ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पर href पे हमारा जो भी एड्रेस डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। ये मैं अपना वेब पेज का ही डाल देता हूँ, rohit.html, और इसको सेव करता हूँ। और फिर मैं इसको अपने उस पर वेब पेज पर ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लिक हेयर भी लिखना, क्लिक हेयर लिखिएगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखो नई टैब में खुली ये चीज़, ठीक है। पहले हम जब कर रहे थे, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले हमने यहाँ पर क्या लगाया था, ये वाला, ठीक है, क्लिक हेयर। तो इसको मैं पहले इसको कमेंट आउट से हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आपको दो क्लिक हेयर, ये पहला वाला क्लिक हेयर है हमारा, ये बाद का क्लिक हेयर है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता तो ये यहीं कहीं लोड हो जाता है। लेकिन अगर मैं टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ तो ये चीज़ नए डॉक्यूमेंट में खुल रही है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करने पर, ठीक है। आई होप आपको समझने आ गया है तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। और यहाँ href के अंदर सिंपली एट्रीब्यूट जब हम यूज़ करते हैं तब वो क्या होता है, ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करके लिखा है, आप चाहो तो इसमें से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अब है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग। मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे जो भी हेडिंग डले वो बोल्ड डले, इटैलिक डले या फिर अंडरलाइन में आए, तो उस समय वैसे तो हम इसको CSS की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि बोल्ड इटैलिक HTML में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक के अंदर आ जाता है, आपको ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। वैसे हम CSS की मदद से सब कुछ कर सकते हैं, जितनी भी डिज़ाइन डालना है, किस किस प्रकार का आपका वो टाइटल रखना है, कौन कौन से कलर रखना है, किस बोल्ड को ज़्यादा बोल्ड रखना है, लो बोल्ड रखना, वो सब हम CSS की मदद से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी HTML में जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने ये टारगेट एट्रीब्यूट देख लिया है। अब हमारे वेब पेज पे आते हैं और हमको अब सीखना है बोल्ड। तो बोल्ड लगाने के लिए सबसे पहले हम हमारे VS कोड में यहाँ पर लिखता हूँ, मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। हेडिंग के लिए H1 लगाऊंगा। हेडिंग टैग हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सिंपली हेडिंग टैग लगाऊंगा यहाँ पर, दिस इज हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ रोहित, ठीक है। सिंपल यह था कि हमको डिफरेंस पता लग जाए। तो बोल्ड टैग करने के लिए, अब किसी भी चीज़ को अगर बोल्ड करना है तो आपको उसके लिए बोल्ड टैग लगाना पड़ता है। बोल्ड टैग क्या होता है? B होता है, B से बताते हैं, ठीक है। तो बोल्ड इटैलिक के लिए I और अंडरलाइन के लिए U, ठीक है। ये सिंपल, ये याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। बोल्ड लगाने के लिए B टैग लगाना है, इटैलिक लगाने के लिए I टैग लगाना है, और अंडरलाइन लगाने के लिए U टैग लगाना है, ठीक है। तो BR टैग, ठीक है, सॉरी B टैग, I टैग, U टैग, ठीक है, फॉर बोल्ड लगाने के लिए, इटैलिक लगाने के लिए और अंडरलाइन लगाने। अभी मैं इस हेडिंग में, ठीक है, इसको नीचे लगा देता हूँ, दिस इज बोल्ड टैग, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझने आ जाए। इसमें बोल्ड कैसे लगाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखता हूँ एक डिव टैग लगा देता हूँ, कुछ भी बी टैग लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ
रोहित इज़ गुड बॉय, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये बोल्ड में आ गया और सिंपली लिखता मैं इसको, ठीक है। और जैसे मैं अगर सिंपली लिखता इसको तो ये देखिए आपको सिंपली दिख रहा है ना डिफरेंस। तो बोल्ड टैग क्या करता है, बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं दिस इज़ इटैलिक टैग, ठीक है। और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट पे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ इटैलिक टैग, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ। पहले आप देखोगे यहाँ पर ये दिख रहा है। इसको जैसे ही मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको बी टैग लगाऊंगा यहाँ पर, बी टैग, ये इसने मुझे सजेस्ट कर दिया है। एंड में जाऊँगा, सिंपली सेव करूँगा और ये देखिए ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, इटैलिक भी कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे आई लिखूँगा और यहाँ पे देखिए ये इटैलिक हो गया। तो इस तरीके से हम, और इसी चीज़ को अगर मैं मान लो यहाँ पर इटैलिक के बाद अब मैं एक और उस पर जाता हूँ, मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो यू टैग लगाऊंगा, दिस इज़ अंडरलाइन टैग, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन टैग आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों, हम अगर बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए हम बी आई और यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन टैग मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने बोल्ड की बात करी, इटैलिक की बात करी, अंडरलाइन टैग की बात करी। आई होप अब अगर आपको भी कहीं पर अगर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक लोरेन पर करके बताता हूँ आपको, ठीक है। लोरेन यहाँ पर पहले एक, यहाँ पर मैं बना देता हूँ पैराग्राफ टैग बनाऊँगा। यहाँ पर पैराग्राफ टैग, यहाँ इसके अंदर लिखता हूँ लोरेन और इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ दिख रहा है। अब मुझे ये पैराग्राफ कैसा चाहिए, बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली बोल्ड टैग लगाऊंगा पैराग्राफ टैग के अंदर। कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा और बोल्ड टैग यहाँ पर, और यहाँ पर कोस्ट इसको कट किया और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया और इसको सेव किया। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप लोरेन पूरा बोल्ड हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल्ड टैग का यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे बोल्ड इटैलिक टैग के बाद हम अगले टैग की बात करते हैं, बिग टैग और स्मॉल टैग। यहाँ पर बी आर टैग की बात करेंगे, सॉरी। बी आर टैग क्या होता है, बी आर टैग अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में या फिर किसी भी अदर एट्रीब्यूट या फिर किसी भी चीज़ में, सेंटेंस में आपको अगर स्पेस चाहिए उन्हें, यानी उस चीज़ को उतनी जगह पर ख़त्म करना है। अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से एंटर करता हूँ, इधर से एंटर करता हूँ और इधर से एंटर करता हूँ, तो क्या होता है, देखिए अब मैंने ऐसे किया है लेकिन ये तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अगर मैं चाहूँ, जैसे पहले मैं आपको यहाँ पर इतना एरिया क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमने बहुत कुछ कोडिंग कर ली है, ये देखिए काफ़ी कुछ कोडिंग कर ली है। मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले और आपको इन टैगों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सीधा सिंपली पहले इसको सेव कर देता हूँ, ये हमारा टैग खत्म हुआ। हम बी आर टैग की बात करेंगे। मैं सिंपली एक पैराग्राफ टैग लगा रहा हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ लोरेन लगाई मैंने, इसको सेव किया, ये लोरेन आ गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये फुल स्टॉप के बाद एक नई लाइन से स्टार्ट हो। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके बाद ये एक नई लाइन से स्टार्ट हो। तो अगर नई लाइन से स्टार्ट करना है तो आप जिधर से भी स्टार्ट करना है वहाँ पर बी आर टैग लगा दीजिए, बस सिंपली बी आर टैग। और बी आर टैग करेगा क्या, बी आर क्या करेगा, उस चीज़ को वहाँ से काट देगा और नई लाइन से स्टार्ट कर देगा। ये बहुत अच्छा काम होता है बी आर टैग का। अब जैसे कि मैं मान लीजिए मुझे इसको ऐड के बाद से नया लाना है बी आर टैग, तो मैं यहाँ पे बी आर टैग लगाऊंगा और सेव करूँगा और ये देखिए ऐड के बाद से ये नई लाइन में आ गया। तो बी आर टैग आप जिधर भी लगाएंगे वो चीज़ उस जगह से कट जाएगी और अगली लाइन पर आ जाएगी। तो ये स्पेस लाने के लिए हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं। अब बी आर टैग का एक प्रकार का क्लोजिंग टैग है, इसमें केवल एक ओपन ही टैग होता है, इसमें क्लोज टैग नहीं होता सिंपली, ठीक है। तो आप जिधर भी लगाओगे ये एक नई लाइन से स्टार्ट होगा। आई होप आपको समझने आ गया होगा। बी आर टैग बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब बिग एंड स्मॉल टैग की बात करेंगे, बिग एंड स्मॉल टैग, ठीक है। बिग एंड स्मॉल टैग क्या होता है, किसी भी डाटा या लाइन सेंटेंस को बड़ा करने के लिए बिग टैग का यूज़ करते हैं और स्मॉल टैग का उसको छोटा करने के लिए। जैसे कि
मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ बिग टैग और यहाँ पर लिखता हूँ एक पैराग्राफ टैग और दिस इज़ पैराग्राफ जी, पैराग्राफ इसको सेव किया मैंने यहाँ पर, दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। अब मेरे को इस पैराग्राफ को बिग करना है तो यहाँ पर बिग टैग लगा दूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन ये देखिए बड़ा सा हो गया ये, तो ये बिग टैग का काम कर दिया इसने, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर बिग टैग के लिए जैसे यहाँ पे लिख दिया, सॉरी बिग टैग लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज बिग, ये बिग आ गया, ठीक है, टैग। और वैसे विथआउट बिग टैग के अगर मैं लिखता इसको तो ये कैसा दिखता, देखिए विथआउट बिग टैग के कैसा दिखता, ये देखिए ये चीज़ छोटी हो गई। आई होप आपको डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ को स्मॉल टैग में यूज़ करूँ, SM स्मॉल टैग और दिस इज़ स्मॉल, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा है, ठीक है। यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये देखिए तो दिस इज़ स्मॉल, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को छोटा लिखने के लिए स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं, बड़ा लिखने के लिए बिग टैग का यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉर्मल रहता है वो आपको दिख ही रहा है कैसा रहता है, ठीक है। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम इस सभी को CSS की यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी है आपको इन सब टैग्स को का यूज़ करना आना चाहिए कि बिग टैग का यूज़ कब कर सकते हैं, स्मॉल टैग का कब यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप एक वेब पेज पढ़ोगे किसी ऐसे कोडर का जिसने HTML में कोडिंग की है तो वो सभी टैगों का यूज़ करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बिग टैग का यूज़ किया है तो ये बिग टैग का काम क्या है, और नहीं भी आए तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, आपके पास MDN रेफरेंस है। अब बिग टैग क्या है कि कम कर दिया गया है, इसका हटा दिया गया है यूज़, पता है क्यों? क्योंकि इसका CSS में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में जानेंगे और उनका यूज़ देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको बहुत अच्छे डीपली विथ नोट के साथ पढ़ा रहा हूँ, और मुश्किल है आपको हिंदी में कहीं और मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे टैग्स के बारे में। जो लास्ट के 3 टैग रह गए हैं हमारे पास, HR टैग रह गया है और प्री टैग रह गया है और एक और टैग रह गया है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।